लेकिन जबरदस्ती उस सांड की शादी कराई गई और वो सांड फिर उस बेचारी लड़की पर, सांड हावी होता है, राक्षस की तरह क्रूर होता है और उस बेचारी लड़की पर चढ़ता है और उसका बलात्कार करता है। और जब वो बेचारी लड़की कहती है तुमने मेरा बलात्कार किया, मेरा रेप किया, तो वो कहता है कि आप बोल क्या रही हो, मैं आपका पति हूं, आपके माता पिता ने मुझे दिया है। और वो बेचारी फिर 2 दिन तक रोती है और पता है क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी। फिर उसको गांव में क्या बोलते हैं, रांड, बेकार, बदचलन औरत, उसको बोलते हैं मर गई किसी का क्या ले गई। ऐसी बातें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और अपने कानों से सुनी है कि मर गई किसी का क्या ले गई। ये तरस नहीं आता कि इस बेचारी लड़की को हमने खाया है, हमारे हैवान ने खाया है। गलती तो करते हैं, एक बेचारी लड़की को खा जाते हैं, लेकिन कभी ये अपसेक्ट भी नहीं करते, इस बात को रियलाइज भी नहीं करते, इस बात को मानते भी नहीं कि हमने किसी लड़की को खून पी लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं भारत पुत्र प्रेम आज ये संकल्प लेता हूं अपने गांव देहात की जितनी भी बहन बेटियां हैं जिनके साथ जबरदस्ती बलात्कार कराया जा रहा है माँ बाप के द्वारा, उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, पूरे देश तक उनकी आवाज को ले जाऊंगा। और मैं जब तक लड़ूंगा तब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता या इस पर कोई टिप्पणी नहीं आ जाती। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, भले ही मैं किसी से डायरेक्ट जाके नहीं लड़ सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर आवाज जरूर उठाऊंगा। और मेरे पास यही एक तरीका है देश दुनिया तक मेरी बहन और मेरी बेटियों की आवाज को पहुंचाने का। तो मैंने कई सारी बहनों को देखा है और एक बहन की मैं दुख भरी कहानी भी सुनाऊंगा जिसकी शादी कराई गई और उसके साथ फिर जबरदस्ती बलात्कार कराया गया और वो बहन अपनी सच्चाई समाज के सामने भी नहीं रख सकती। इतना गंदा समाज है मेरे भारत का, जिसको हम कहते हैं महान देश है, गर्व का देश है, जहां पर बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को देवी का रूप बताया जाता है। अगर सच बात बताऊं तो यहाँ पर पुरुष ही देवता और भगवान है, बाकी महिलाओं के साथ तो दुष्कर्म हो रहे हैं। आज भी समाज पुरानी रीतियों को ढो रहा है और बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो आप लोगों के लिए गलत हो सकता है, लेकिन जो सच है वो मैं बोलकर रहूंगा, कड़वा सच है। हो सकता है इसकी मुझे कड़ी सजा भी मिल सकती है, समाज भी मुझे नकार सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मैं सच्चाई के लिए आवाज जरूर उठाऊंगा। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन मैं उस बहन की आवाज पूरी दुनिया तक ले जाऊंगा कि उसके साथ कैसे उसके ही माता पिता ने उसका बलात्कार करवाया। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। तो मैंने अपने जीवन में कई किताबें पढ़ी हैं जिन्होंने मुझे तरक्शील बनाया है और मैंने कई यात्राएं करी हैं। मैंने पूरे देश में कई जगह मैंने यात्राएं करी हैं, ऐसा बोर्ड लेके मैंने आवाज़ उठाई है कि बेटियों के साथ रेप हो रहा है और खुलेआम बलात्कारी घूम रहे हैं, उन पे भी आवाज़ उठाई। जाति धर्म भाषा के ऊपर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उन पर आवाज़ उठाई। देश में जो आज बेरोजगारी भुखमरी पड़ रही है उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई। और किस तरह बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं उन पर भी मैंने आवाज़ उठाई। और आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने देश की बेटियों की आवाज़ पूरे देश तक पहुंचा कर रहूँगा, पूरी दुनिया तक पहुंचा कर रहूँगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा, तब आपकी ये आंखें हैं ना बाहर निकल जाएंगी और आपका कलेजा है वो सूख जाएगा। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़की है जिसकी एज अभी 14 साल है। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ये आजकल की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जिसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एक लड़की है जो 14 साल की है और अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे हैं कि लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी कर दो और इसे अपने ससुराल भेज दो ताकि आपको गंगा नहान हो जाए, आपका गाँव में ऐसे ही कहा जाता है। तो माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते हैं और किसी अनजान पुरुष को उस बेटी को दे देते हैं और अनजान घर उसके लिए बना देते हैं। और लड़की कहती है पिताजी मुझे पढ़ना लिखना है, तो पिताजी कहता है बेटा अपनी ससुराल में पढ़ना, अपने पति के साथ रह के पढ़ना, और अगर पति ना पढ़ाए तो पति तुम्हारा खर्चा देगा, तुम्हारा घर चलाएगा, तो तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार तो बेटी मना करती है कि पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर अड़ोसी पड़ोसी कहने आते हैं कि हमारे घर की नाक कटवाएगी क्या, शादी कर ले। और कुछ पुराने ज़माने की गवार महिलाएं होती हैं जो जिन्हें मैं तो अंगूठा छाप कहता हूँ, भले ही वो पढ़ी लिखी हैं, तो वो कहने आती हैं शादी कर लो, फिर क्या हमारी नाक कटाओगी क्या। और वो महिलाएं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि शादी के बाद हमारे साथ क्या हुआ है। वो खुद डरी हुई हैं और उस बेचारी बच्ची को भी डराती है कि तुम भी शादी कर लो, अपने पति के घर जाओ और पति ही परमेश्वर होता है, ऐसी बातें बताई जाती हैं। इतने ज़्यादा दबाव और तानों की वजह से वो बेचारी
मजबूरी में शादी कर लेती है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई जॉब होती है, ना उसके पास धन होता है ताकि वो घर से बाहर जाके कहीं रह सके। मजबूरी में माँ बाप की बात माननी पड़ती है और बेटी को उतना पढ़ाते लिखाते नहीं कि वो आत्मनिर्भर बन सके और वो जी सके। तो बेचारी माँ बाप और परिवार और रिश्तेदारों की बातों में आगे शादी कर लेती है। शादी होती है तब आता है एक काला सच, काला अंधेरा। वो काला जिसे अगर एक बहन या एक बेटी याद करती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसका करेजा छल्ली छल्ली हो जाता है कि मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया है। और वो बाप नहीं, वो पाप होता है। लेकिन क्या करे बेचारी, आखिरकार किसी का बिस्तर गर्म करने के लिए ही तो बनाया गया है महिला को। इन दुष्टों के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी भी आंखें भर आई जब मैंने ऐसा मंजर देखा और मैंने समझा ऐसा मंजर। वो बेटी जाती है ससुराल में, तो पहले के अड़ोसी पड़ोसी जो लड़के वाले की तरफ से होते हैं तो लड़कियों को सलाह देते हैं पहले दिन ही सुहागरात मना लेना, नहीं तो लड़की किसी और के साथ चली जाएगी या तुझे नामर्द घोषित कर देगी। इसलिए जब तक वो अपने मायके ना जाए ना, जब वो लड़की आए तो तुरंत से जल्दी से सुहागरात मनाना। और ये वो रियलिटी है। इसको आप कड़वे तरीके से ले सकते हैं, इसको आप मेरे जो बोलने का तरीका है उसे गलत समझ सकते हैं, लेकिन जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, यही बताया जाता है। और ये चीज़ें हम जैसे लोगों को भी बताई जाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं एक ऐसे गाँव और ऐसे समाज में रह रहा हूँ, ऐसे समाज में जी रहा हूँ, तो मैंने देखा है। तो अड़ोस पड़ोस के दोस्त लोग बताते हैं पहली सुहागरात में ही देख लेना कहीं लड़की तुझे छोड़ ना दे। तो वो लड़का आता है और लड़की मना करती है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं दुखी हूँ, अपने माता पिता को छोड़कर आई हूँ। लेकिन वो लड़का ज़बरदस्ती करता है। लड़की कहती है अभी हमें 1-2 दिन बात करते हैं, 1-2 दिन एक दूसरे को समझते हैं तब ये करेंगे। लड़का सिर्फ हवस का पुजारी रहता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। तो वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है। लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की करे क्या, जो लड़के की भाभी होती हैं, लड़के की माँ होती है, लड़के के भाई होते हैं, लड़के के दोस्त होते हैं, वो सब लोग उन्हें लड़का और लड़की को एक कमरे में भेजते हैं। आप समझिए, एक कमरे में भेज रहे हैं और कह रहे हैं सुहागरात मनाइए। लेकिन उन दरिंदों को ये नहीं पता चल रहा उस बेचारी बेटी पे क्या बीतेगी, ये राक्षस उस कमरे के अंदर क्या कर रहा है उस बेचारी के साथ, ये कभी नहीं समझेंगे। ये वीडियो का पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कड़वा सच में आपको बताने जा रहा हूँ। फिर वो बेचारी बेटी मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती करता है। वो हैवान, उस हैवान को कभी कोई लड़की ने घास तक नहीं डाला, उस मोटे सांड को कोई लड़की उसको थूकती भी नहीं, देखना तो दूर की बात, लेकिन जबरदस्ती उस सांड की शादी कराई गई। और वो सांड फिर उस बेचारी लड़की पर, सांड हावी होता है, राक्षस की तरह क्रूर होता है, और उस बेचारी लड़की पर चढ़ता है और उसका बलात्कार करता है। और जब वो बेचारी लड़की कहती है तुमने मेरा बलात्कार किया, मेरा रेप किया, तो वो कहती है, बोलता है आप कह क्या रही हो, वो कहता है कि आप बोल क्या रही हो, मैं आपका पति हूं, आपके माता पिता ने मुझे दिया है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, मैं कैसे बलात्कार कर सकता हूं, तुम्हारा किसी और ने थोड़ी किया है बलात्कार, ये तो मैंने किया है और मेरा हक बनता है तुम पे। और तुमने 7 वचन भी दिए हैं कि मैं अपने पति की तन मन और धन से तीनों से अपने पति की हो चुकी हूँ। तो तुम्हारे तन है उस पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा जो धन है उस पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा जो मन है वो उस पर भी मेरा अधिकार है, क्योंकि मन को मेरा हो चुका है। अब तुम मन में अपने में अलग बातें नहीं सोच सकती, मैं चाहूंगा वो सोचोगी तुम, तो तुम मुझे बलात्कारी नहीं कह सकती, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने खुद मेरे बिस्तर पे भेजा है। और वो बेचारी फिर क्या करे, और वो बेचारी फिर 2 दिन तक रोती है और पता है क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी। फिर वो ऐसा करती है तो फिर आस पड़ोस के जो गांव देहात के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि उसको क्या परेशानी थी, अच्छा खासा लड़का था, बढ़िया शादी हुई, बेचारा उसको मारा पीटा नहीं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर बेचारी ऐसा क्यों किया। फिर उसको गांव में क्या बोलते हैं, रांड, बेकार, बदचलन औरत, उसको बोलते हैं मर गई किसी का क्या ले गई। ऐसी बातें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और अपने कानों से सुनी है कि मर गई किसी का क्या ले गई, किसी ने क्या बिगाड़ा उसका। लेकिन उन कमीनों को ये तरस नहीं आता कि इस बेचारी लड़की को हमने खाया है, हमारे हैवान ने खाया है। गलती तो करते हैं, एक बेचारी लड़की को खा जाते हैं, लेकिन कभी ये अपसेक्ट भी नहीं करते, इस बात को रियलाइज भी नहीं करते, इस बात को मानते भी नहीं कि हमने किसी लड़की को खून पी लिया, हमारे हैवान लड़के ने उस लड़के को खा लिया, उस लड़की को खा लिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक कहानी बताया और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूँ
कि शादी है ना, वो एक बेटी के साथ जबरदस्ती कराया गया माँ बाप के द्वारा बलात्कार होता है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक पति पत्नी रिश्ता बना रहा हूँ उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो रिश्ता जबरदस्ती नहीं, उनकी इच्छाओं से बनाया जाए। एक लड़की को एक लड़का पसंद आना चाहिए, उसका पूरा अधिकार है कि मुझे इस लड़के के साथ रहना या नहीं। लड़के का उलिया देख के पसंद आने से लड़का अच्छा नहीं होता, उसके विचार होने चाहिए। वो लड़की को आत्मनिर्भर बनाने की बात करे, वो लड़की को जीने दे, वो अपनी जो होने वाली पत्नी उसको दोस्त बनाए। मैं खुद, मेरी अभी शादी होने वाली है, तो मैं भी यही बोलता हूँ अपनी वाइफ से कि तुम मेरी दोस्त हो, जैसे मेरे और दोस्त हैं। मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह देखता हूँ। तुम मेरा सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूँ, और एक दूसरे से बातें करें और अपना जीवन खुशहाल बिताएं, और एक दूसरे के साथ दुनिया घूमें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। और तुम पढ़ो लिखो, आत्मनिर्भर बनो, ताकि तुम ये पता लगा सको कि तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारा पिता सही है या गलत। तुम पढ़ोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। मैं कहीं तुम पे अपनी जबरदस्ती इच्छाएं तो नहीं थोप रहा, तुमको कहीं परेशान तो नहीं कर रहा, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। तो मैं भी ये चीज़ समझता हूँ, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई कि क्यों हमारे देश की बेटियों के साथ आज भी ये हो रहा है काला करतूत, और ज़बरदस्ती बहन बेटियों को बलात्कार के लिए राजी किया जा रहा है। अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, शादी के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये स्टोरी आपने सुनी, आपका अगर सच्चे इंसान है, ईमानदार पुरुष हैं, तो आपका सीना हिल गया होगा, काँप गया होगा। ये कहानी काल्पनिक थी, किसी एक लड़की की नहीं थी। ऐसी लड़कियां हमारे देश में लाखों हैं जिनके साथ यही हो रहा है। और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये मंजर देखा होगा, एक बहन ने ये मंजर देखा होगा, एक बेटी ने ये मंजर देखा होगा, एक महिला ने एक मंजर देखा होगा कि किस तरह के हैवान पुरुष शादी के तुरंत बाद उस पर हावी हो जाता है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, शादी कराओ लड़की की मर्जी से, अगर उसे नहीं करनी तो नहीं करनी। शादी करना गलत भी नहीं है, मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहना चाहूँगा, शादी करना कतई बुरा नहीं है, करो, लेकिन उस पुरुष से जो तुम्हें आज़ादी दे सके, तुम्हें अपनी एक दोस्त समझे, तुम्हारी भावनाओं को समझे, ना कि तुम्हारे जिस्म से प्यार करे। ऐसे पुरुष से शादी करिए। शादी करना कतई गलत नहीं है, मैं भी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, और सब करना होता है जीवन में। मैं ये नहीं कहता कि आप रिलेशन क्यों बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी के तुरंत बाद हावी हो जाओ राक्षसों की तरह। जिस भूखे शेर को मांस नहीं मिलता है, एक राक्षस को, एक मांसाहारी को मांस नहीं मिलता ना, तो वो मांस को खाता है। ऐसे एक सच बात बताऊं ना, जो पुरुष एक महिला के साथ दुष्कर्म करता है वो मांसाहारी है। जो शादी के तुरंत बाद अपना ये स्वागरात वाला इच्छा पूरा करना चाहता है वो एक मांसाहारी है, वो एक दुष्ट पुरुष है, और वो माँ बाप भी दुष्ट हैं। मेरे देश की बेटियों, मेरे देश की बहनों, अंत में यही कहना चाहूँगा, और मेरे भाइयों यही कहना चाहूँगा, वो पुरुष तुम्हारा ना तो भाई लगता है, ना पिता लगता है, ना तुम्हारा पति लगता है, ना तुम्हारा मामा लगता है, ना तुम्हारा चाचा लगता है, कुछ भी नहीं लगता, जो तुम्हें ज़बरदस्ती किसी के कमरे में भेज रहा है, ज़बरदस्ती तुम्हारी बिना मर्जी की। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं, उससे नाते रिश्ते तोड़ दो। रिश्ता हमेशा उसी से रखो जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी भावनाओं को समझे। और हाँ, लड़कियां घर से बाहर इतनी अनसेफ है, लड़कियों को घर से बाहर इतना खतरा नहीं है जितना उनको घर में खतरा है अपने माँ बाप से। राक्षस तुम्हारे माँ बाप हैं, भले ही वो तुम्हें नहीं खा रहे, लेकिन वो किसी दूसरे की बेटी को खा रहे हैं। तुम्हारा भाई है, वो किसी दूसरे की लड़की को खा रहा है, और तुम्हारा पिता है, वो किसी और की बेटी को खाया है, और वो तुम्हें किसी और को खिलाने के लिए दे रहा है। और खाने खिलाने का ये काम कब तक चलता रहेगा? अभी 2026 चल रहा है, अब तो बदलो, विज्ञान का जमाना आ गया। और इस चीज़ पर मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। आप लोग बताइए क्या मैंने सही किया? एक कहानी आपको सुनाई कि ये ज़बरदस्ती का बलात्कार है जो माँ बाप अपनी बेटी के साथ करवाते हैं, और मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, पार्ट 2 लाऊंगा, और जब तक वीडियो बनाता रहूँगा तब तक ये मुद्दा पूरी देश दुनिया तक नहीं पहुँच जाता। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, बस आप मेरे साथ रहिए।